बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौट रहे थे। राह में एक छोटी सी रियासत में ठहरे। उस रियासत के राजा को उन सन्यासी के आगमन की खबर मिली तो वे तुरंत उनसे मिलने निकल पड़े। उन्होंने उन सन्यासी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, एक प्रश्न 20 वर्षों से निरंतर खोज रहा हूँ, कोई उत्तर नहीं मिलता, क्या आप मुझे उत्तर देंगे? सन्यासी ने कहा, निश्चित दूंगा। आज तुम खाली नहीं लौटोगे। पूछो, तुम्हारा सवाल क्या है? राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूँ। मुझे उनके बारे में सुनना या समझना नहीं है, मैं सीधा उनसे मिलना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, अभी मिलना चाहते हो या थोड़ी देर ठहर कर? राजा ने कहा, माफ़ करिए, शायद आप समझे नहीं, मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूँ। आप यह तो नहीं समझे कि किसी ईश्वर नाम वाले आदमी की बात कर रहा हूँ जो आप कहते हैं कि अभी मिलना है या थोड़ी देर रुक सकते हो? उन सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, महानुभाव, भूलने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो 24 घंटे परमात्मा से मिलाने का ही काम करता हूँ। अभी मिलना है कि थोड़ी देर रुक सकते हैं? सीधा जवाब दें। 20 साल से मिलने को उन्मुक्त हो, आज वक्त आ गया है तो मिल लो। राजा ने हिम्मत की और कहा, अच्छा, मैं अभी मिलना चाहता हूँ, मिला दीजिए। सन्यासी ने कहा, कृपा करो, एक छोटे से कागज़ पर अपना नाम पता लिख दो ताकि मैं भगवान के पास पहुँचा दूँ कि आप कौन हो। राजा ने लिखा, अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय और अपनी उपाधियाँ और सन्यासी को दे दी। सन्यासी ने कहा, महाशय, यह सब मुझे झूठ और असत्य मालूम होता है जो आपने कागज़ पर लिखा है। मित्र, अगर तुम्हारा नाम बदल दें तो क्या तुम बदल जाओगे? तुम्हारी चेतना, तुम्हारा सत्य, तुम्हारा व्यक्तित्व दूसरा हो जाएगा। राजा ने कहा, नहीं, नाम के बदलने से मैं क्यों बदलूंगा? नाम नाम है, मैं हूँ। तो सन्यासी ने कहा कि एक बात तय हो गई कि नाम तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि तुम उसके बदले में बदलते नहीं हो। अब यह बताओ, आज तुम राजा हो, कल गांव के भिखारी हो जाओ तो बदल जाओगे? तो राजा ने कहा, नहीं, राज्य चले जाने से भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं क्यों बदल जाऊंगा? मैं जो तो राजा होकर हूँ, भिखारी होकर भी वही रहूँगा। भले ही न मकान होगा, न राज्य होगा, ना ही धन संपत्ति, लेकिन मैं तो वही रहूँगा जो मैं हूँ। तब सन्यासी ने कहा, तय हो गया कि राज्य तुम्हारा परिचय नहीं है, क्योंकि राज्य छिन जाए तो तुम बदलते नहीं। तुम्हारी उम्र कितनी है? राजा ने कहा, 40 वर्ष। सन्यासी ने कहा, तो 50 वर्ष के होकर तुम दूसरे हो जाओगे। 20 वर्ष के या बच्चे तो तुम दूसरे थे। राजा ने कहा, नहीं, उम्र बदलती है, शरीर बदलता है, लेकिन मैं जो बचपन में था, जो मेरे भीतर था, वह आज भी है। सन्यासी ने कहा कि उम्र भी तुम्हारा परिचय न रहा, शरीर भी तुम्हारा परिचय न रहा, फिर तुम कौन हो? उसे लिख दो तो पहुंचा दो भगवान के पास, नहीं तो मैं भी झूठा बनूंगा तुम्हारे साथ। यह कोई भी परिचय तुम्हारा नहीं है। राजा ने कहा, तब तो बड़ी कठिनाई हो गई, फिर तो मैं भी नहीं जानता जो मैं हूँ, उसे तो मैं नहीं जानता, इन्हीं को जानता हूँ, मेरा होना। सन्यासी ने कहा, फिर तो यह मेरे लिए भी कठिनाई हो गई, क्योंकि जिसका मैं परिचय भी न दे सकूं, बता भी ना सकूं कि कौन मिलना चाहता है, तो भगवान भी क्या कहेंगे कि कौन मिलना चाहता है। जाओ, पहले तुम खोज लो कि तुम कौन हो, और मैं तुमसे यह कह देता हूँ कि जिस दिन तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, उस दिन तुम आओगे ही नहीं भगवान को खोजने, क्योंकि खुद को जानने के बाद वह भी जान लेता है कि परमात्मा कौन है। तो दोस्तों, यह थी परमात्मा का परिचय। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे।
एक और नए वीडियो के साथ।